हमने बेसिकली जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है, द बेस, वी कैन से द बेस ऑफ दीज टू चैप्टर। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वेन एवर वी से करंट, सो करंट इज अ टर्म। देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, कंडक्टर्स। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसी डायग्राम को अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्विच है, क्या होता अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। Hello everyone, welcome to today's physics lecture. Today we are going to start a new chapter, that is current electricity. तो अभी तक हम फर्स्ट एंड सेकंड दो चैप्टर्स 12th में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं और इन दो चैप्टर्स में हमने बेसिकली जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है, द बेस, वी कैन से द बेस ऑफ दीज टू चैप्टर इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो थर्ड चैप्टर में भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट एक डिफरेंट स्टेट में, एक डिफरेंट कंडीशन में। तो फर्स्ट टू चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इन intrinsic property of fundamental particles like electrons and protons. There are two types of charges, positive and negative. Positive charges किसके पास होते हैं, protons के पास, और negative charges electrons के पास। ये protons और electrons ये charges रहते क्या हैं, ये रहते हैं atom में। ओके, सो ये सब चीज़ें, कुछ properties charge की भी हमने डिस्कस की थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चार्जेस की जितनी भी हमने स्टडी की अभी दो चैप्टर्स में, उसमें एक कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन कॉमन थी, और वो कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एट रेस्ट। यस, फर्स्ट दो चैप्टर्स जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जब उनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, वो कंडीशन अभी तक हमने डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जेस को ही, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन में, और वो डिफरेंट कंडीशन क्या है, नाउ चार्जेस आर इन मोशन। हमारे थर्ड चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें बेसिकली हम चार्जेस को डिस्कस करने वाले हैं इन अ डिफरेंट कंडीशन, दैट इज इन मोशन। बट वहाँ भी एक कंडीशन है, चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस मोशन में होंगे, लेकिन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दो चीज़ें, बेसिक से दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, study of charges when they are in motion, and the condition is the velocity is constant. So the velocity will remain constant when we study about current electricity. Okay, so let's start. Okay, so जो सबसे ज़्यादा important और the first topic of this chapter is electric current. देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वेन एवर वी से करंट, सो करंट इज अ टर्म। करंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ करंट। व्हेन वी से वाटर करंट, व्हेन वी से विंड करंट और एयर करंट, तो व्हेन वी से वाटर करंट, it shows the state of water in which the water is flowing. When we say wind current, it shows the state of air in which the air or the wind is flowing. Okay, so in electric current, the current term refers to a state of flow, the state of flowing. Okay, and electric, the term electric refers to electric charges. So when we say electric current is basically the flow of charges. Current means flow, the state of flowing something, and electric refers to electric charges. So the electric current refers to the flow of electric charges. Okay, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जब हम बोलते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो कौन से वाले चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, या दोनों, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव। ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है, जो शेल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, प्रोटॉन्स तो बाउंडेड है इन न्यूक्लियस, दे आर नॉट अलाउड टू मूव, प्रोटॉन्स को परमिशन नहीं है मूवमेंट की, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ईजिली मूव करते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं चार्जेस आर इन मोशन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे बैक ऑफ द माइंड
हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बोल रहे हैं कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो यहाँ भी हम बोल रहे हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ चार्जेस और द इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, लेकिन कौन से वाले? नेगेटिव वाले। और नेगेटिव वाले चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो द बेसिक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रेट से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? एवरेज। देखो, अब हमने अभी तक ये देखा है कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फिर हम एवरेज निकालते हैं, एक उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो जब भी हम बोल रहे हैं, ये क्या है? आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं एंड इट इज क्यू बाय टी। जैसा कि मैंने बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो आई इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज electric charges and T is time taken to travel from one end to another end of the conductor. So this is the formula for the electrical. क्लियर है? ठीक है। अब अगर सपोज हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू का मतलब कि सपोज 4 सेकंड में या 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ, या हम बोले कि कितना इलेक्ट्रिक करंट 5 सेकंड में, एवरेज 5 सेकंड में फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? आई एवरेज। आई एवरेज इज एवरेज करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल क्यू बाय डेल टी। ये क्या है? हमारा एवरेज चार्ज जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहे हैं इतने टाइम में, डेल टी टाइम में, डेल क्यू चार्जेस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहे हैं, उनका रेशियो क्या हो जाता है? हमारा आई एवरेज, इलेक्ट्रिक करंट का एवरेज। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस? जब भी हम बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस, देखो अभी मैंने बोला कि सिंपली आई क्या है? आई है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? क्यू और टी, चार्ज और टाइम का रेशो। अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डेल क्यू बाय डेल टी लेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस एवरेज वैल्यूज हमें कब मेजर करनी होती है? सपोज मैंने बोला स्टार्टिंग के 5 सेकेंड्स में, सपोज चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, आधे घंटे तक फ्लो हो रहे हैं एक कंडक्टर में, और मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए कि स्टार्टिंग के जब टाइम 0 था और 0 से 5 सेकेंड या 15 सेकेंड हो गया, मुझे सिर्फ तब तक का इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चाहिए। उस कंडीशन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई एवरेज का। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इट इज? इंस्टेंटेनियस क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सपोज मैंने बोला कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं 30 मिनट्स तक, लेकिन मुझे पर्टिकुलर वो इलेक्ट्रिक करंट चाहिए जब यानी कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, सपोज 5th सेकेंड में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं सपोज 20 सेकेंड्स तक, और मुझे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चाहिए एट 5th सेकेंड और एट 3rd सेकेंड, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट। जब हमें किसी चीज़ की मेजरमेंट लेना होता है, किसी चीज़ का हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, इन दैट केस वी विल यूज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस करंट हम कब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला? जब हमें किसी पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर है? और उसका फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाय डी टी। ओके, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस। ओके, अब हमें पता है कि जैसे कि और दूसरी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं कि किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ वेक्टर्स होती हैं, ये सब हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिसके लिए एक सिर्फ हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होती है, ऐसा यूनिट होती है।
ठीक है, और उनको हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर लेते हैं। उस टाइप की क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर होती है। ओके, अब अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। बिना डायरेक्शन के हम उन क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। इस टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो वेक्टर होती हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट किस टाइप की है, देखो ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये जो एरो है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, वो इस तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, the direction of electric current is always in the opposite direction of the flow of electron। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग द डायरेक्शन टू, हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, ये एक टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, ये स्केलर भी नहीं है, ये वेक्टर भी नहीं है। ये वेक्टर क्यों नहीं है, इसकी डायरेक्शन है, वी आर डिस्कसिंग द डायरेक्शन, फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है, ये वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऐड करने के लिए हमें वेक्टर जो एडिशन रूल्स हैं जो हमने 11th में पढ़े हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल एल्जेब्रिक रूल्स और फार्मूला से इसको ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट इफ ऑप्शंस, अगर मैं बोलूं कि एक एमसीक्यू आया है आपके पास, ठीक है, तो ये वेक्टर तो डेफिनेटली नहीं है, बट अगर ऑप्शन में हमारे पास टेंसर है तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस ऑप्शन। So electric current is a tensor quantity, but if there is no option, अगर ऑप्शंस में टेंसर ऑप्शन ही नहीं है then we will take the scalar। तो स्केलर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एंड ये है टेंसर, लेकिन इसको हम अगर ऑप्शन में टेंसर है ही नहीं then we will take the scalar, बट इट इज नॉट एट ऑल वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर बिल्कुल भी नहीं। इज इट क्लियर? ओके, तो नोट डाउन दी थिंग्स। तो ये नोट डाउन हम कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, सो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखें Q बाय T, so what is the SI unit of Q? Q is charge here. So the SI unit of charge is coulomb and time की SI unit क्या होती है, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एंड ये क्या होती है, कुलम पर सेकेंड। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट के हमने फॉर्मूले देखे हैं। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये फॉर्मूला हमें कब और कहाँ अप्लाई करना है ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, if Q is equals to t square plus 5t plus 7, find the instantaneous current at t is equals to 3 seconds and average current from 0 to 2 seconds। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में चार्ज गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार्ज गिवन है टाइम के इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर है? और यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट दोनों फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के लिए,
ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्यू हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। ओके, तो चार्ज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात करें, सो व्हाट इज आई इंस्टेंटेनियस? आई इंस्टेंटेनियस इज डी क्यू बाय डी टी। अच्छा, जब भी हम डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, चार्ज की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी क्यू बाई डी टी का मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है, चार्ज की जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इसको हमें टाइम के रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएशन पता है, डिफ्रेंशिएशन हमने सीखा है 11th में। तो इस इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, टी स्क्वायर मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 2t प्लस 5 प्लस, क्लियर है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, 5t का 5 एंड प्लस 0, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें क्या मिला, आई इंस्टेंटेनियस। अब किस पॉइंट पे करना है हमें, एट 3 सेकेंड, टाइम गिवन है 3 सेकेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, जहां जहां t की टर्म्स है वहां हमें t इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है। तो 2 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 दैट इज 11, और यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, एम्पियर। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितने सेकंड पे, 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया ये। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एवरेज करंट, एवरेज करंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स। अच्छा, एवरेज करंट के लिए क्या फॉर्मूला है, वी हैव ए डिफरेंट फॉर्मूला फॉर आई एवरेज। आई एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डेल क्यू बाय डेल टी, क्लियर है। और टाइम हमें क्या गिवन है, फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स। तो पहले हम डेल क्यू, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे एट सेकेंड्स, ठीक है। फिर क्यू फाइंड करेंगे एट 0 सेकेंड अपॉन टी एट 2 सेकेंड माइनस टी एट एट 0 सेकेंड, क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज डेल क्यू एंड दिस इज डेल टी, क्लियर है ये चीज़। तो अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट हमारे पास पहले हम फाइंड करेंगे, अच्छा इधर वाला सब नोट डाउन कर लिया है ना, क्योंकि मुझे ये रब करना है। ओके, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं Q2, वैल्यूज पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 के बाद Q0 कितना, 0 स्क्वायर प्लस 5, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 7 21, और ये हमारा हो जाएगा 7। ये 0 0 प्लस 7, और ये कितना हुआ। अब हमें क्या करना है, T2, ओके, T2 तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और T0 क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमें पुट करनी है उस फॉर्मूला में, क्या है, तो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं Q2
21 माइनस Q0 इज 7 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, ये कितना हुआ 14 बाय 2 इज 7 एम्पियर। तो हमारा जो एवरेज करंट है 0 से 2 सेकेंड तक वो कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। नोट डाउन कर लीजिए। ओके तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया इन द टाइम t इज इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। ओके तो इस बार थोड़ा सा चेंज है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हमें क्या गिवन था इक्वेशन किसकी, चार्ज की। इस बार हमें इलेक्ट्रिक करंट ही गिवन है और क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर फाइंड दी चार्ज। सो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, इस बार हमें इलेक्ट्रिक करंट दे दिया है और चार्ज पूछा है। कोई बात नहीं, ये भी फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें इनका फॉर्मूला पता है। सो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है। अब इस बार हमें आई गिवन है और क्यू पूछा है, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। क्लियर है। अब देखो, अब इसने टाइम भी दिया है कि 0 से 2 सेकेंड तक। टाइम जब 0 सेकेंड था और टाइम जब 2 सेकेंड हो गया, तब तक का हमें टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ 0 से 2 सेकेंड तक, वो टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। तो हमने एक चीज़ 11 में पढ़ी थी जब हम मैथ्स में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, कि जब हमें किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 to 2 सेकेंड। क्लियर है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा Q, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगी, हमारी जो टोटल चार्जेस है वो मिलने वाले। क्लियर है। तो लेट्स इंटीग्रेट। अब हमें I की यहाँ पे क्या रखनी है, इक्वेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ओके, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3t क्यूब बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t। क्लियर है। इंटीग्रेशन तो आता है ना सबको, नहीं आता तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत ही इजी सा है। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी, सो Q हमारा क्या हो जाएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5t। ठीक है। अब हमें Q चाहिए 0 से 2 सेकेंड तक, 0 से, क्लियर है। तो टोटल Q हमारा फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। क्लियर है। तो टी क्यूब मीन्स 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने पुट की अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो लोअर लिमिट 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय। क्लियर है। पहले हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट में हमने 2 पुट किया जहाँ जहाँ t था, उसके बाद माइनस हमने लोअर लिमिट पुट की। क्लियर है ये चीज़। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 4 प्लस 10 माइनस ये 0 और ये भी 0। तो Q इज इक्वल्स टू
22 ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, कूलम। तो ये कौन सा चार्ज है, ये वो टोटल चार्ज है जो 0 से 2 सेकंड तक फ्लो हो रहा है। क्लियर है ये चीज? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो दो क्वेश्चंस भी हमने देख लिए जो एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करवाने के लिए यूज होते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इन दैम, या उनके थ्रू इजीली जो इलेक्ट्रिक करंट है या हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसमें हमने क्या किया है, एक स्विच है ऑन ऑफ के लिए, क्लियर है, एक लाइट बल्ब है जो ग्लो करेगा। ये हमने क्यों यहाँ पे प्लेस किया है, ये इसीलिए प्लेस किया है ताकि एटलीस्ट हमें करंट का इफेक्ट क्या है, करंट आ भी रहा है या नहीं वो हमें पता चल सके। और ये क्या है, एक बैटरी। और ये सब एलिमेंट्स जो हैं इस सर्किट के, ये कनेक्टेड हैं एक वायर से। किस टाइप का वायर है, कंडक्टिंग वायर है। क्लियर है? ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसी डायग्राम को अगर मैं बोलूँ कि ये जो स्विच है, ठीक है, स्विच में दो कंडीशंस होती हैं। अच्छा, आपने भी देखा होगा कि हमारे घर में, हमारे स्कूल में, ऑफिस में, हमारे कोचिंग में, जहाँ कहीं पे स्विच होता है, जब तक हम स्विच ऑन नहीं करते तब तक ट्यूबलाइट या फैन ऑन नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक क्या ये जो कंडक्टिंग वायर्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स तो है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट भी हैं, तो क्या वो मूव नहीं कर रहे? यस, वो मूव भी कर रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं है वहाँ पे? लाइट क्यों नहीं हमेशा ऑन रहती है? फैन हमेशा क्यों नहीं चलता हुआ रहता है? वो तब तक नहीं होता जब तक सर्किट क्लोज नहीं हो जाता। देखो, ये स्विच है, तो जब तक स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ होने का कंडीशन क्या होता है, ये सर्किट जो, इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो जब तक स्विच ऑफ रहता है ये जो सर्किट होता है ये ओपन रहता है, और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन की कंडीशन में ये सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो सर्किट जब क्लोज हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक कंप्लीट पाथ मिल जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक रोड है, और एक रोड है, उसके बाद एक ब्रिज है और दूसरा रोड है। तो वो ब्रिज एक्चुअल में कर क्या रहा है, वो दोनों रोड्स को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ऑफ वाली कंडीशन क्या होती है कि जो बीच वाला ब्रिज है ना वो टूटा हुआ है। तो बीच वाला ब्रिज टूटा हुआ है तो एक रोड से दूसरे रोड पे क्या होगा, जो व्हीकल्स हैं या जो ट्रैफिक है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो दोनों को जो कनेक्ट कर रहा था, दोनों रोड को जो कनेक्ट कर रहा था, वो जो ब्रिज है वो ही टूटा हुआ है। तो पाथ क्या है, इनकम्प्लीट है, तो फ्लो भी इनकम्प्लीट है, और जब तक फ्लो इनकम्प्लीट रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करने की कंडीशन क्या हुई, हमने ब्रिज को रिपेयर कर दिया। अब जो दोनों रोड्स हैं वो ब्रिज से कनेक्ट हो गई। अब कनेक्ट हो गई हैं तो ट्रैफिक इजीली एक रोड से दूसरे रोड पे जा रहा है। तो ये कंडीशन है ओपन सर्किट। और जब हम ऑन करते हैं स्विच को तो ये वाली जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन को क्या हम बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्लोज्ड सर्किट। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट क्लोज हो जाता है, और सर्किट जब क्लोज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है, जैसे कि बल्ब ऑन हो गया, फैन ऑन हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो अभी हमने इस एलिमेंट के लिए डिस्कस किया, बल्ब,
फैन, यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को दिखाने के लिए। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक बैटरी। ये बैटरी क्या है, देखो बैटरी सेल ये हमने हमारे घर में देखा है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, क्या होगा अगर इस बैटरी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, और क्या हो रहा है अगर हमने इस सर्किट में ये बैटरी लगा दी है। देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ी थी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो बैटरी है, ये जो सेल होता है या जो बैटरी होती है, ये एक्चुअल में क्या प्रोवाइड करवाता है। देखो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनका कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल में रोल क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स है। तो जब भी हम बैटरी को सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ वहाँ वर्क करता है। और ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये जो वायर है इसके दोनों एंड पे ये क्या कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या होता अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। ओके, एक सिंपल प्लेटफॉर्म है मेरे पास, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है जिसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, क्लियर है। यहाँ मैंने कुछ बॉल्स रखी, ये कुछ बॉल्स हैं जो मैंने ए एंड पे रखी है, क्लियर है। अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हवा चल रही है या कुछ भी, यहाँ पे कोई ना इन बॉल्स को कोई पुश कर रहा है, ना यहाँ पे एयर है, कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या ये बॉल्स ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसको यहाँ से, इन बॉल्स को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ फोर्स, हमें किसी टाइप के फोर्स की ज़रूरत है, क्लियर है। अब अगर ये सेम जो दो पॉइंट है, सेम प्लेटफॉर्म की कंडीशन मैंने चेंज कर दी और इसको थोड़ा सा इंक्लाइंट कर दिया, यहाँ पे प्लेन था, इसी प्लेटफॉर्म को उठा के मैंने एक एंगल पे झुका दिया, इंक्लाइंट हो गया, और अब ये बॉल्स यहाँ हैं। अब क्या ये बॉल्स यहाँ से यहाँ मूव होंगी, डेफिनेटली होंगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने क्या किया, ये ए और बी जो दो पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट के लेवल में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये दोनों अभी एक ही लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, लेवल चेंज हो गया, और चेंज होके बेसिकली हुआ क्या है, एक लेवल में डिफरेंस आ गया, एक गैप आ गया, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस प्लेटफॉर्म इज एक्टिंग लाइक कंडक्टर एंड दीज बॉल्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। तो हो क्या रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे ये बॉल्स का मूवमेंट इज लाइक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, क्लियर है। यही हम बेसिकली इस इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जब ये दोनों वायर के दोनों एंड, सपोज इसको मैंने ए बोला और बी बोला, ठीक है। अभी सपोज मैंने इसको रिमूव कर दिया, अभी कोई बैटरी यहाँ पे नहीं है, तो बैटरी यहाँ पे नहीं है, तो ए और बी पॉइंट इस कंडीशन में है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लेवल क्या है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो हमने लेवल की बात की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो जब यहाँ पे बैटरी नहीं थी, तो ये ए और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल का लेवल क्या था, सेम था, देयर इज नो डिफरेंस इन पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज सेम एट बोथ द पॉइंट्स, क्लियर है। तो क्या इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे, नहीं करेंगे, क्लियर है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में मूव करवाना है, वी एसेंशियली नीड टू क्रिएट अ डिफरेंस, क्लियर है। और वो जो डिफरेंस हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं,
वो डिफरेंस किस में होगा, पोटेंशियल में। तो व्हेन वी आर एडिंग दिस बैटरी इन दिस सर्किट, ये बैटरी एक्चुअल में क्या कर रही है, इट इज क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो ये सेकेंड कंडीशन है जब हम बैटरी इंट्रोड्यूस कर चुके। अब बैटरी इंट्रोड्यूस कर दी हमने, बैटरी को ऐड कर दिया और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। सिंपल सी चीज है। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, अगर देखना, अगर मैं थोड़ा सा और इसका, अगर थोड़ा सा और एंगल हम चेंज कर दें तो क्या होगा, और ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये बॉल्स फ्लो होंगी। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं बट वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाते। उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड दैट सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। तो यहाँ बैटरी एक्चुअल में क्या कर रही है, जैसे ही हमने बैटरी लगाई, ये क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। और जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जब भी किसी चार्ज क्यू को हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज क्यू ई। तो इस कंडक्टर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, वो चार्ज ही तो हैं। और इस बैटरी ने क्या किया, इस बैटरी ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो अब उन सब चार्जेस पे, उन सब इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। एक्सटर्नल फोर्स मिला, एक्सटर्नल फोर्स मिलते ही सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, तब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं से लेके बल्ब ऑन होने तक ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है। अब देखो, एक चीज हमने देखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा, बेटा ये जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल किसे शो करता है, हाई पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल एंड और टर्मिनल। जो नेगेटिव लेवल है वो किसको बताता है, लोअर पोटेंशियल लेवल को, या इसे हम लोअर पोटेंशियल टर्मिनल भी कहते हैं। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर हमें सर्किट में शो करवानी है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। या हम ये बोल सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू द लोअर पोटेंशियल। और इसको याद कर रखने का एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा ध्यान रखना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो होता है। ऊपर मतलब लेवल ज़्यादा, नीचे मतलब लेवल कम। यहाँ पे हम लेवल को किससे रिलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल लेवल से। तो पोटेंशियल लेवल कहाँ हाई होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और लो कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो हम पानी के फ्लो के डायरेक्शन से याद रख सकते हैं। पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी सर्किट में हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ ही फ्लो होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्योंकि पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट।
तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एंड टू दी हायर पोटेंशियल एंड। क्लियर है, ये चीज समझ आई? ठीक है, ओके। तो अब हम इसके सारे एलिमेंट्स क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एक्चुअल में सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे हमारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, कैसे वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये सब हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो आई होप इस लेक्चर में हम ये तो क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? आई होप you understand all the things which we discussed in this video. Thank you.